नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चाहे आप 10th में पढ़ रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो यह चैप्टर आपके लिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लगभग हर छोटी बड़ी एग्ज़ाम है 10th में तो आपको आएगा ही आएगा, 100% आनी ही है। लेकिन अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकती है आपको। और मेरा गारंटी है कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएगी। तो बात कर लेते हैं। यह पहला चैप्टर का एक टॉपिक है जिसको आप जानते होइएगा, जिसको बोलते हैं दर्पण, है ना। दर्पण, इसी को इंग्लिश में हम लोग मिरर बोल देते हैं, है ना। दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होता है। आप जानते हैं कि यह क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स, है ना। कि फर्स्ट क्या हो जाएगा, समतल दर्पण, इसी को प्लेन मिरर बोल देते हैं, है ना। समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, है ना। इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। अब हम दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले समतल दर्पण पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा पढ़नी है। समतल दर्पण आप देखे होइएगा, जिसको आप घर में भी यूज किए हैं। घर में जिसको आईना बोलते हैं उसी को समतल दर्पण बोलते हैं। पीछे से क्लई किया हुआ पार्ट होता है ना। और ऊपर वाला जो है इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। तो जनरली यह कोई गोल नहीं बनेगा, है ना। जैसे हम इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। तो आप जानते हैं त्रिज्या कब होगी किसी भी चीज़ में, त्रिज्या कब होगी जब वो गोल होगा, यानी कि एज अ सर्कल उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वृत्त होगी। तो बताइए जब समतल है, सीधा है, तो इसमें कभी भी त्रिज्या हो सकती है, नहीं होगी ना। तो इसीलिए इसकी त्रिज्या जो होती है क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या भी पूछेगा आपसे तो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, है ना। अनंत हो जाएगी। क्यों होगी आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये गोल बनेगा नहीं। और फोकस दूरी भी पूछेगी, फिर भी क्या हो जाएगी, अनंत ही हो जाएगी। फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, ये वक्रता त्रिज्या है, यानी सी बराबर। एफ बराबर भी पूछेगा, क्या हो जाएगा, ये भी अनंत हो जाएगा, है ना। इसका आवर्धन क्षमता जो होता है +1 होता है। आवर्धन क्षमता होता है +1 होता है ना। इसका इस्तेमाल होता है जनरली हम लोग घर में आईना के रूप में करते हैं, है ना। और इससे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण अगर 90 डिग्री पर है, इसमें इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसमें बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर है अनंत, क्योंकि दो अगर सीधी समतल दर्पण पे है तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगी। इसके अलावा इसमें और भी इससे कंसेप्ट से क्वेश्चन है, लेकिन हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसको। और दूसरी बात यह है कि समतल दर्पण जो है वो हमेशा काल्पनिक वस्तु के बराबर, और वस्तु जितना आगे रहेगा दर्पण से उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनाती है। मोटा मोटी कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी जो होगी, प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वह वस्तु के दूरी के बराबर होगी। यानी दर्पण यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पर अगर वस्तु का दूरी 10 मीटर है, दर्पण से पीछे ठीक 10 मीटर पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहाँ पे इमेज बनेगी। यहाँ ध्यान ये देना होता है कि अगर आपसे पूछेगी, अगर सवाल ये आएगा कि दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। मान लीजिए वस्तु जो है 10 मीटर दर्पण से आगे है, तो प्रतिबिंब 10 मीटर पीछे बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वस्तु के दूरी से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा। तो आप समझदार है कि 10 मीटर दर्पण से आगे यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है।
और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 10 मीटर पीछे है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 10 मीटर या 10 मीटर टोटल हो जाएगा 20 मीटर, है ना। तो 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे वक्ता त्रिज्या पूछेगा तो अनंत हो जाएगा, है ना। फोकस दूरी पूछेगा, ये भी अनंत हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में भी आया हुआ है, 10th में भी आया हुआ है। आवर्धन क्षमता बोलेगा +1 हो जाएगा। इसका सामान्य उपयोग अभी बताए हैं घर में आना के लिए, और भी बहुत सारे चीज़ में, सोलर कुकर वगैरह में हम इसका करते हैं। इसके अलावा अगर 90 डिग्री पे है तो अनंत बनेगी। और तीसरी बात इसमें और एक याद रखना है कि अगर समतल दर्पण में आपको पूरा प्रतिबिंब देखनी है तो दर्पण से कम आधा वस्तु की लंबाई का आधा होनी चाहिए, h/2 होना चाहिए। मतलब अगर आप या आपकी पत्नी मान लीजिए, या आपका दोस्त, या आपका जो भी हो रिश्तेदार, या आप शादी करेंगे, तो मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि अपना पूरा के पूरा हम प्रतिबिंब देखें, तो उसके लिए अगर आप 5 फीट का है तो कम से कम आपको दहेज में 2.5 फीट का आईना लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है। चलिए हम इसके विषय में बात कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण के विषय में, है ना। गोलीय दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट में चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए। दूसरा जो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्यों कहा गया, क्योंकि यह गोल होता है ना, गोल होता है। और गोलीय दर्पण जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है उत्तल और दूसरी होती है अवतल। अवतल होती है, क्या होती है, अवतल। अब किससे उत्तल कहेंगे, किससे अवतल कहते हैं, आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए ये दर्पण, अगर हम इसको बीच से काट देते हैं, है ना, एक भाग को हम अंदर से रंग देते हैं, कलई कर देना जिसको बोलते हैं, लेपित कर देना, है ना, या रंजित कर देना। और एक भाग को हम बाहर से रंग देते हैं, एक भाग को हम बाहर से रंग दिए। तो ये 2 अलग अलग आप दिख रहे होंगे। तो जो भाग अंदर से रंगा हुआ है, इसका मतलब हम बाहर से अपना चेहरा देखेंगे। जो भाग नहीं रंगा हुआ होता है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह, है ना। और जो रंगा हुआ होता है उसको लेपित हुई भाग बोलते हैं, है ना। यह सिल्वर और सिंदूर का मिश्रण होता है, जिससे पीछे लेप चढ़ाया जाता है, परावर्तक के लिए अच्छा परावर्तक माना जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें बाहर का रंगा हुआ है तो अंदर का क्या हो जाएगा, चेहरा देखने वाला, यानी परावर्तक सतह हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे याद रखना है, तो जिसका चेहरा देखने वाला, यानी जिसका परावर्तक सतह उथला हुआ है, मतलब ऊपर की तरह है, ऊपर की तरफ है, उसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। देखिए बहुत आसान है, उठा हुआ है तो उत्तल से याद रखना, उत्तल, है ना, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है ना, देखते हैं धंसा हुआ है। अब इसको हम मिटा दें तो समझ में आ जाएगी ज़्यादा अच्छा से। और अब देखिए 2 अलग अलग आपको दिख रही होगी, है ना, देखिए इसमें बाहर से रंगा हुआ है, तो इधर देखिए अंदर से धंसा हुआ पार्ट से हम चेहरा देख रहे हैं, ये हो जाएगा अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उथला हुआ है उसको बोलेंगे उत्तल। नाम में स्पष्ट हो गया होगा, है ना। तो नाम आप समझ ही गए होंगे। और अगला जो चीज़ें इसमें समझना है कि इसमें फिर हम सेंटर कैसे डिसाइड करें, है ना। बहुत सारा व्यक्ति को कि इसमें फोकस दूरी किधर से होगा, वक्ता त्रिज्या किधर से होगा, है ना, इमेज कैसे बनेगी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अभी तो आप समझ गए हैं कि यह अवतल है और ये तल है। तो मान लीजिए कि एक बना लेते हैं, तब समझ गए होंगे कि आप तो समझ गए कि उठला हुआ भाग है तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अब देखिए ये है। तो अब इधर आप दिमाग लगा सकते हैं कि कोई भी गोल चीज़ है तभी उसमें क्या होगा, त्रिज्या होगी, है ना, त्रिज्या होगी।
और कोई अगर गोल चीज़ होगा, कोई चीज़ गोल होगा, कोई वृत्त के जैसा होगा, तो उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, है ना। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इधर से बनेगी गोल या इधर से बनेगी? तो आप लोग बिल्कुल समझदार है, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आप समझ ही गए हैं कि गोल जो होगा इधर से ही बनेगा। देखिए पूरा, इतना तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़े होंगे। और आप जानते हैं कि कोई गोल आकृति का बीच जो होता है उसका क्या होता है? सेंटर होता है। बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, सेंटर। और इससे एक रेखा खींचेंगे, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, हाँ, या प्रिंसिपल एक्सिस भी इंग्लिश में बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान याद रखना है कि जहाँ से हम लिए हैं, है ना, जहाँ से हम लिए हैं, ये जो हो जाएगा इसी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये वक्रता त्रिज्या क्या है? तो जो पूरा जो बनना था गोलीय दर्पण, उसका जो बीच सेंटर होगा वो हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। और अब यहाँ से हम इस मेन अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर हम कहीं से भी, समानांतर कहीं से भी जब कोई रेखा, कोई किरण को गुजारेंगे तो वह परावर्तन के बाद जहाँ पर मिलेगी, है ना, जहाँ पर काटेगी, उसी को बोलेंगे एफ, यानी फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस। अब फोकस क्या होता है, इसके बीच में आगे फिर हम रिलेशन बताएंगे कि सी बराबर, है ना, 2f होता है क्यों, या f बराबर c/2 क्यों होता है, ये भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से किसी भी एंगल से इसके समानांतर कहीं से भी कोई भी रेखा गुजारेंगे तो कहाँ आएगी? फोकस पर ही है। मान लीजिए यहाँ से एक, मान लीजिए इसके समानांतर कोई रेखा होगा, ये भी परावर्तित करने के बाद यहीं पे आएगा, है ना, यहीं पे आएगा। कहीं से भी गुजारेंगे, यहाँ से ये इसके समानांतर आएगी, ये टकरा कर फिर यहीं पे आएगी, है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जो है जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। और ये इसको पोल बोलते हैं, है ना। और ये पोल और ये एफ, है ना, फोकस की बीच की दूरी है, इसी को फोकसांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकसांतर बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। देखिए फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है, आप डायग्राम समझेंगे तो क्वेश्चन की प्रकृति को आप समझ पाएंगे, है ना, और एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत बच्चे रटे रहते हैं और क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा इधर से उधर हो गया तो गलत करके आ जाते हैं। आप समझिएगा तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगे, है ना। हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप समझ लिए तो आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। उसी तरह से, है ना, ऐसा आप देखे होंगे कि किताब में कई बार देखे होंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं किए होंगे, है ना। आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। उसी तरह से देखिए इधर से भी आएगी तो यह यहीं पे आकर मिलेगी, इधर से कोई भी, है ना, इस तरह से, है ना। तो ये क्या होती है? कटान बिंदु होती है, यहाँ फोकस होती है। ये तो हो गया कि फोकस किसको कहते हैं और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ला दूरी को, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, इस बिंदु को, है ना, इसको फोकस दूरी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को फोकसांतर बोलते हैं, है ना। इसमें रिलेशन क्या है? तो आप देखिएगा कि इधर जितना दूरी है उतना इधर भी है ना। तो इसीलिए सी तक पहुँचने में एफ को कितना टाइम लगेगा? 2 गुना। इसीलिए सी बराबर हम 2f बोल देते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगुना होती है। या इसी को हम अगर f इधर रख लें तो ये बट्टा में 2 आ जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा? c/2 हो जाएगा। यानी फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। उसी तरह से अब अगली बात हम कर लेते हैं